हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर में प्रकीर्णन जो होता है क्या होता है, यानी इस वायुमंडल में जो होता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो आखिर में प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी हम लोग समझेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वायुमंडल जो है क्या है, वायुमंडल जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। क्या? बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। वायु होते हैं, वायु होते हैं, वायु के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा प्रकाश जो होता है, यानी क्या होता है, ये प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है, यानी इस वायुमंडल से होकर गुजरता है। यानी क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश जो होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या करता है कि ये प्रकाश जो होता है, यानी सूर्य के प्रकाश जो होता है इस वायुमंडल में छोटे छोटे कण जो होते हैं इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या? ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, यानी इसके ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद यानी क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे कलर होते हैं, यानी 7 कलर होते हैं जो ये क्या करते हैं, ये कण जो होते हैं कुछ अवयवी रंगों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये कण जो होते हैं अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। क्या? अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं और उस रंगों को क्या करते हैं, विकृत कर देते हैं, यानी पूरे वायुमंडल में विकृत कर देते हैं। यही क्या होता है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा ध्यान से समझेंगे, फिर से समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे में क्या होता है, हमारा वायुमंडल जो होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़, यानी बहुत छोटा छोटा होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कण हो गया। उसके बाद ये सूर्य के प्रकाश जो होता है वायुमंडल से होकर जब गुजरता है तो ये क्या करता है, इसमें से जो छोटे छोटे कण होते हैं इसके कुछ अवयवी कलर, यानी सूर्य के कुछ अवयवी रंग भी होते हैं। तो क्या करता है, ये कण जो होता है इसके अवयवी रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और ये अपने अंदर क्या करता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है और क्या करता है, कुछ ऊर्जा को बाहर निकलता है। यही क्या होता है हमारा, यानी क्या करता है, ये रंगों को विकृत करता है या ऊर्जा को विकृत करता है। यही क्या होता है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसके बाद समझेंगे हम कि प्रकीर्णन के लिए रैले का नियम। क्या? रैले का नियम, यानी रैले जो थे एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार समझेंगे कि आखिर में प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन का तीव्रता जो होती है ये तरंगदैर्घ्य, क्या तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होती है कि ये चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आई इंटेंसिटी हो गया, आई यानी इंटेंसिटी हो गया। उसके बाद 1/λ का क्या हो जाएगा, लेमडा, यानी तरंगदैर्घ्य को हम लेमडा से सूचित करते हैं, यानी क्या होता है, वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये इंटेंसिटी हो गया 1/λ⁴ हो गया, यानी ये चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में रेड और क्या होता है, रेड और वायलेट। क्या होता है, रेड और वायलेट। रेड और वायलेट का जो होता है तरंगदैर्घ्य कितना होता है, क्या तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो यहाँ पे रेड का तरंगदैर्घ्य जो होता है क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, लगभग 7000 होता है एंगस्ट्रॉम। उसके बाद यहाँ पे वायलेट का जो होता है क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य हो गया। क्या हो गया, लेमडा हो गया, इसका ये लेमडा हो गया, यानी तरंगदैर्घ्य हो गया। उसके बाद समझेंगे कि यहाँ पे जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका आवृत्ति यानी प्रकीर्णन जो होगा कम होगा, और जिसका यहाँ पे लेमडा ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो होगा कम होगा। तो यहाँ से से साबित होता है कि यहाँ पे रेड का जो प्रकीर्णन होगा यहाँ पे कम होगा और तरंग यानी ये वायलेट का प्रकीर्णन जो होगा ज्यादा होगा। तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो होता है वायलेट जो होता है इस प्रकार, यानी क्या वायुमंडल में ज्यादा विकृत होता है, यानी इसके मतलब जो होता है प्रकीर्णन, यानी होता है प्रकाश का फैलना। क्या होता है, प्रकाश का फैलना। क्या होता है, प्रकीर्णन यानी क्या होता है, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना।
प्रकाश का फैलना, तो ये क्या होता है, प्रकाश का फैलना यानी क्या होता है, जिसकी प्रकीर्णन क्या होता है, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा उसका प्रकाश जो होता है यानी उसका रंग जो होता है ज्यादा फैलेगा। तो क्या होता है यहाँ पे वायलेट जो होता है इसका प्रकीर्णन जो है ज्यादा होगा क्योंकि इसका लेमडा जो है कम है। तो ये क्या होगा, वायलेट जो होता है प्रकाश यानी वायुमंडल में ज्यादा विकिरित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि वायुमंडल में यानी सूर्य के प्रकाश के पास जो होता है नीला रंग सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, नीला रंग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है। तो क्या होता है कि नीला या वॉयलेट जो होता है सेम ही हो गया। तो जैसे में क्या होता है, नीला रंग जो होता है उसका भी प्रकाश का यानी नीला रंग का भी प्रकीर्णन जो होगा कम होगा। तो क्या होता है, ये नीला रंग जो होता है इस प्रकाश में यानी वायुमंडल में पूरा विकृत हो जाता है। यानी हमें पूरा यानी क्या होता है, इसका प्रकीर्णन जो होता है नीला कलर का बहुत तेजी से हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है वायुमंडल यानी क्या होता है, वायुमंडल जो होता है हमें नीला दिखाई देता है। क्या, हल्का नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है। और हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी क्या होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है क्योंकि उसका लेमडा जो होता है कम होता है यानी तरंग दैर्घ्य कम होता है। और तरंग दैर्घ्य जिसका कम होता है उसका क्या होता है, उसका प्रकीर्णन जो होता है ज्यादा होता है। और जिसका ज्यादा लेमडा होता है यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिससे ये रेड जो होता है नहीं दिखाई देता है यानी विकृत नहीं होता है। ये हमारी आंखों के पास जल्दी आता है क्योंकि ये वायुमंडल में पूरी तेजी से नहीं फैलता है। तो ये इसीलिए क्या होता है कि ये रेड लाइट लगाया जाता है सिग्नल के पास या ट्रैफिक के पास। तो ये रेड सिग्नल लगाया जाता है, ये खतरे के पास लगाया जाता है यानी डेंजर के पास। ये खतरे का निशान होता है क्योंकि ये क्या होता है, अंधेरे में यानी अगर अंधेरे में क्या, अगर कोई रेड चीज बड़ा होगा यानी क्या रेड चीज लगा होगा तो वहां पे प्रकाश जो जाता है तो हमारी आंखों के पास जल्दी आता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। क्योंकि प्रकीर्णन जिसका होगा वह फैल जाएगा, उसके प्रकाश यानी उसके पास प्रकाश जाएगा तो वह तेजी से फैल जाएगा। देखेंगे सबसे पहले कि ये हम समझ लिए कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है, क्या होता है, इसका प्रकीर्णन होता है जो तेजी से फैल जाता है। और वायुमंडल में जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, इस नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं और बहुत तेजी से प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है हल्का नीला रंग का दिखाई देता है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर में जब सूर्य सुबह होता है या शाम होता है तो प्रकाश जो होता है यानी जो सूर्य होता है लाल दिखाई देता है या रक्तदाब दिखाई देता है। क्यों, तो यही कारण है। तो क्या होता है कि जो सूर्य होता है हमारी यानी यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। क्या, जब सूर्य निकलता है और अस्त और उदय के समय क्या होता है, हमारी यानी पृथ्वी से और उसके बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि और कलर भी नहीं आते हैं। क्या, और कलर नहीं होते हैं, सभी कलर जो होते हैं विकृत हो जाते हैं ये प्रकीर्णन के कारण। और रेड कलर जो होता है इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिससे हमारी आंखों के पास क्या आता है, रेड कलर नहीं आता है। यही कारण है कि हमारा यानी सूर्य यानी अस्त और सूर्योदय का समय क्या होता है, हमारी आंखों के पास रेड कलर ही यानी सूर्य होता है रक्तताप भी दिखाई देता है यानी लाल कलर दिखाई देता है। यही कारण है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के मतलब हम लोग समझ लिए कि आकाश जो होता है हल्का नीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य जो होता है रक्तताप दिखाई देता है या लाल कलर दिखाई देता है। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ही ये प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य का सभी खेला है। यानी अगर हम तरंग दैर्घ्य और ये क्या प्रकीर्णन को समझ लेते हैं तो ये सभी आसान है। यानी क्या होता है, जिसका लेमडा ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है कम होता है और जिसका लेमडा कम होता है उसका प्रकीर्णन जो ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये रेड कलर जो होता है इसका लेमडा ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, जो हमारी आंखों के पास ज्यादा आता है यानी बहुत तेजी से आता है। और इसका क्या होता है, वायलेट जो होता है इसका लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है कम होता है, जिसके इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है हमारी आंखों के पास नहीं आता है। यही कारण है कि यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये होता है। तो यहाँ तक हम लोग आज समझ लिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है, और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को समझ लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।